हेलो दोस्तों, मैं हूं सारा और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किड्स पर। दोस्तों, आज मैं आई हूं भारत के एक सबसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भगत सिंह जी का जीवन परिचय लेकर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स के लिए। और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर हिट कर दीजिएगा जिससे हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जानते हैं भगत सिंह जी को संक्षिप्त में। भारत के सबसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भगत सिंह भारत देश के महान विभूति हैं। मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत की आज़ादी की लड़ाई के समय भगत सिंह सभी नौजवानों के लिए यूथ आइकॉन थे, जो भारत देश के सभी नौजवानों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भगत सिंह सिख परिवार में जन्मे थे। बचपन से ही उन्होंने अपने आसपास भारतीयों पर अत्याचार होते देखा था, जिससे कम उम्र में ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात उनके मन में बैठ चुकी थी। उनका सोचना था कि देश के नौजवान देश की काया पलट सकते हैं। इसलिए उन्होंने सभी नौजवानों को नई दिशा दिखाने की कोशिश की। भगत सिंह जी का पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा। उनके जीवन से आज भी नौजवान प्रेरणा ग्रहण करते हैं। भगत सिंह जी का पूरा नाम शहीद भगत सिंह है। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ था। इनकी माता का नाम है विद्यावती और इनके पिता का नाम है सरदार किशन सिंह संधू। भगत सिंह जी की मृत्यु 23 मार्च 1931 को लाहौर में हुई थी। जानते हैं भगत सिंह जी के आरंभिक जीवन के बारे में। भगत का जन्म सिख परिवार में हुआ था। उनके जन्म के समय किशन सिंह जेल में थे। भगत सिंह जी ने बचपन से ही अपने परिवार में देशभक्ति देखी थी। इनके चाचा अजीत सिंह बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने भारतीय देशभक्ति एसोसिएशन भी बनाई थी। इसमें अजीत सिंह के साथ सैयद हैदर रजा भी थे। अजीत सिंह के खिलाफ 22 केस दर्ज थे, जिनसे बचने के लिए उन्हें ईरान जाना पड़ा। भगत के पिता ने उनका दयानंद इंग्लो वैदिक हाई स्कूल में एडमिशन कराया था। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह बहुत दुखी हुए थे और महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन का भगत सिंह जी ने खुलकर समर्थन किया था। भगत सिंह अंग्रेजों को खुलकर ललकारा करते थे और महात्मा गांधी जी के कहे अनुसार ब्रिटिश बुक्स को जला दिया करते थे। चौरी चौरा में हुई हिंसात्मक गतिविधि के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, जिसके बाद भगत सिंह उनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी जी के अहिंसावादी बातों को छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की सोची। भगत सिंह लाहौर के कॉलेज से बीए कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात सुखदेव, भगवती चरण और भी कई लोगों से हुई। आज़ादी की लड़ाई उस समय जोरों पर थी। देश प्रेम में भगत सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। इसी दौरान उनके घर वाले इनकी शादी का विचार कर रहे थे। भगत सिंह ने उस समय शादी से इनकार कर दिया। भगत सिंह कॉलेज में बहुत से नाटकों में भाग लिया करते थे। वे बहुत अच्छे एक्टर थे और उनके नाटक देशभक्ति से परिपूर्ण होते थे, जिसमें वह कॉलेज के नौजवानों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित करते थे। भगत सिंह बहुत ही मस्त मौला इंसान थे। उन्हें लिखने का भी बहुत शौक था। अब बात करते हैं भगत सिंह जी के स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान के बारे में। भगत सिंह ने सबसे पहले नौजवान भारत सभा ज्वाइन की। उनके घर वालों ने उनको यह विश्वास दिला दिया कि वे उनकी शादी के बारे में बात नहीं करेंगे। तब भगत सिंह अपने घर लाहौर लौट गए। वहां उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के लोगों से मेलजोल बढ़ाया और उनकी मैगजीन कीर्ति के लिए कार्य करने लगे। वह इसके द्वारा देश के नौजवानों को अपना संदेश पहुंचाते थे। भगत सिंह बहुत अच्छे लेखक थे, जो पंजाबी और उर्दू पेपर के लिए लिखा करते थे। 1926 में
नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद उन्होंने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन कर ली, जो एक मौलिक पार्टी थी जिसे चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था। पूरी पार्टी ने मिलकर 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आई साइमन कमीशन का विद्रोह किया, जिसमें उनके साथ लाला लाजपत राय भी थे। साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए वो लोग लाहौर रेलवे स्टेशन पर ही खड़े रहे, जिसके बाद वहां लाठीचार्ज कर दिया। लाला जी वहां बुरी तरह घायल हुए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की मृत्यु से आघात भगत सिंह व उनकी पार्टी ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और लाला जी के लिए मौत के जिम्मेदार ऑफिसर स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन भूल से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस साइंडोज को मार डाला। भगत सिंह तुरंत लाहौर से निकल गए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया था। भगत सिंह ने देश के लिए अपने बाल व दाढ़ी भी कटवा दी थी, जो कि उनके सामाजिक धार्मिकता के खिलाफ थी। लेकिन उस समय भगत सिंह को देश के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ये सब अब मिल चुके थे। उन्होंने कुछ बड़ा धमाका करने की सोची। भगत सिंह कहते थे, अंग्रेज बहरे हो गए हैं, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, जिसके लिए बड़े धमाके की जरूरत है। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वो लोग कमजोर की तरह भागेंगे नहीं, बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे, जिससे देशवासियों को सही संदेश पहुंचे। दिसंबर 1929 को अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के असेंबली हॉल में बॉम्ब ब्लास्ट किया, जो सिर्फ आवाज करने वाला था, जिसे खालिस्तान में फेंका गया था। इसके बाद ही उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे, और इसके बाद उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवाया। शहीद भगत सिंह की फांसी। भगत सिंह अपने आप को शहीद कहा करते थे। इसके बाद यह शब्द शहीद उनके नाम के साथ जुड़ गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चला, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट में भी तीनों इंकलाब का नारा लगाते रहे। भगत सिंह ने जेल में रहकर भी बहुत यातनाएं सहन की। उस समय भारतीय कैदियों के साथ जेल में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें ना अच्छा खाना मिलता था, ना कपड़े। कैदियों की स्थिति के सुधार के लिए भगत सिंह ने जेल के अंदर भी आंदोलन शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए कई दिनों तक ना पानी पिया, ना अन्न का एक दाना ग्रहण किया। अंग्रेज पुलिस उन पर बहुत अत्याचार किया करती थी, लेकिन भगत सिंह ने अंत तक हार नहीं मानी। 1930 में भगत सिंह जी ने वाई आई एम एन एथीस्ट नामक किताब लिखी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि तीनों की फांसी की तारीख 24 मार्च मिली थी, लेकिन उस समय पूरे देश में उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहा था, जिसके चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था कि कहीं फैसला बदल ना जाए, जिससे उन लोगों ने 23 व 24 की मध्य रात्रि में ही तीनों को फांसी दे दी और अंतिम संस्कार भी कर दिया था। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे वीडियो को एक लाइक एंड शेयर तो बनता है। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।